हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और हाजिर हूँ मैं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस लेसन पे बेस है। और इस लेसन को आज मैं हिंदी में आपके लिए एकदम इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेसन थोड़ा लंबा है, हो सकता है कि एक वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाए तो मैं इसे 2 वीडियो लेक्चर में कर दूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसे एक ही वीडियो लेक्चर में ख़त्म कर दूं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जैसे कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल के लेसन जो फर्स्ट फ्लाइट नाम की बुक है उसका दूसरा टॉपिक है। अब ये नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो कि ब्लैक थे। लेकिन क्यों ऐसे थे, ये कहानी क्यों लिखी गई, ये पूरी स्टोरी क्या है, ये हम इस लेसन में आगे समझेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं नेल्सन मंडेला क्या थे। साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने से पहले रंग भेद बहुत ज़्यादा था। रंग भेद का मतलब वहाँ पे गोरे लोग काले लोगों को दबा के रखते थे, और काले लोग जो ब्लैक थे, जिनकी रंग थोड़ा सा काले रंग का था, उनको क्या करते थे, उनसे वो मजदूरी करवाते थे। मतलब उनको की बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था काले लोगों को। और नेल्सन मंडेला जो थे वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोचा कि अब काले लोगों को भी अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जो गोरे लोगों से अपने राज्य को आज़ादी दिलाने के लिए, अपने साउथ अफ्रीका राज्य को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। और जब लड़ाई लड़के वो पहली बार प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तब उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक बुक है और ये लेसन जो है उस बुक से ही स्टार्ट किया गया है, उस बुक से ही लिया गया है। थोड़ा सा पार्ट उस बुक का है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज़ आपको बताई गई है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें मैं आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग क्या कहते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज ए ग्रेट हीरो हु गेव फ्रीडम टू ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो थे एक महान नायक थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में कालों को आज़ादी दिलाई थी। ही वॉज बॉर्न इन 18 जुलाई 1918 इन द विलेज ऑफ मोवेजो इन उमाटाटा। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में उमाटाटा के मुवेजो गांव में हुआ था। देन ए पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन केप प्रोविंस। अब वो साउथ अफ्रीका के केप प्रोविंस का मतलब केप राज्य का केप टाउन शहर का एक अंग है। ही फॉट अगेंस्ट द एपार्थाइड रिजाइम ऑफ साउथ अफ्रीका विच बिलीव्ड इन रियलिज्म। मतलब उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके लिए, एपार्थाइड मतलब रंग भेद शासन पद्धति के। जो वहाँ की शासन पद्धति थी वो रंग भेद पर आधारित थी। वहाँ के जो शासक थे वो हमेशा गोरे लोग ही हो सकते थे, काले लोगों को वहाँ पे कभी शासन में बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी के लिए लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और साथ साथ वहाँ पे जात भेद भी बहुत ज़्यादा था। ही स्पेंट मोर देन 30 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकन प्रिजन्स। मतलब वो 30 वर्षों तक जेल में रहे, मतलब उन्होंने जेल में अपने 30 वर्ष काट डाले। लेकिन क्या हुआ, अंत में वो विजयी हुए। He became first black president of South Africa when his party came power in democratic election in 1994। 1994 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, मतलब लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, तब वहाँ पे उनकी पार्टी जो थी पूरी तरह से शासन में आई, पूरी तरह से पावर में आई, और तब वहाँ के वो पहले ब्लैक राष्ट्रपति हुए, पहले काले राष्ट्रपति हुए। अब उनकी पार्टी क्या थी वो आगे लेसन में हम लोग सब देखेंगे कि पार्टी का नाम क्या था। दिस पैसेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब जैसा मैंने पहले बताया है कि ये जो लेसन है ये उसी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की एक पार्ट है, उसी में से एक थोड़ा सा पार्ट लिया गया है। It is a saga of glorious struggle that blacks of South Africa waged against the apartheid regime to gain freedom। और ये बहुत बड़ा एक गाथा है, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बहुत बड़ी गाथा है, जिसमें ये बताया गया है किस तरह से साउथ अफ्रीका के काले लोगों ने वहाँ पे लड़ाई लड़के अपनी जो वहाँ पे जाति भेद था, रंग भेद था, किसी प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन था जाति भेद के नाम, जाति के नाम पर, रंगों के नाम पे, उससे लड़ाई लड़के किस प्रकार से उन्होंने आज़ादी पाई। ये बहुत बड़ी सागा है। कौन सा, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला ने अपनी एक बुक लिखी है, ये बहुत बड़ा एक पार्ट है। अब इस लेसन को हम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि बिफोर यू रीड। इसमें अपार्थाइड इज द पॉलिटिकल सिस्टम सेपरेटिस्ट बिकम पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। वेरी रिसेंटली मतलब सबसे जल्दी में कहाँ से रंग भेद को पाया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये बहुत पहले ही खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी पहले खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका में बहुत रिसेंटली ही रंग भेद, जाति भेद खत्म किया गया, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे साउथ अफ्रीका आता है।
अब एक आ गया, हैव यू हेard द नेल्सन मंडेला? क्या नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना है? हाँ सुना है, बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने क्या किया था। एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइट टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थाइड। और उनकी जो पार्टी थी, पार्टी का नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, ANC। ये भी मैंने बताया कि पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम उनके था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने लाइफ टाइम फाइटिंग की, हमेशा से जो थी रंग भेद के ऊपर उनकी पार्टी ने लड़ाई जारी रखी। मंडेला हैज स्पेंट 30 ईयर इन प्रिजन, जैसा ऊपर में बताया गया, मंडेला जो थे 30 वर्ष अपने जेल में काट चुके थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका 1994, और अंत में जो लोकतांत्रिक जो चुनाव थे वो 1994 में कराए गए। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और एक नए राष्ट्र के नेल्सन मंडेला जो थे पहले काले राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिक ओकेशन द इनॉग्रेशन। और इसके बारे में जो इस लेसन को लिया गया, इस लेसन जो इनॉग्रेशन नाम का एक प्रोग्राम वहाँ पे कराया गया था, जहाँ पे मंडेला ने अपने राष्ट्रपति होने की शपथ ली थी, उसी के लिए उस बुक से उसी टॉपिक को उठाकर यहाँ पे इस बुक में, यहाँ पे इस लेसन के नाम रूप में दिया गया है। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। लेसन क्या था? 10th मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई मतलब 10 मई। अब हम लोगों को सन भी पता है, कौन सा सन था? 1994, जब वो मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 1994 में 10th मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो सूर्योदय था बहुत ही चमकीला था, बहुत ही स्वच्छ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली विजिट्स ऑफ माई बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। अब डिग्नेटरीज का मतलब हुआ गणमान्य व्यक्ति जो थे, वो गणमान्य व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से आई हैड प्लेजेंटली डिजायर्ड, मैं पूरी तरह से घिर रहा था, मैं वहाँ पे लोगों को आना जाना जारी था, बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। उस उद्घाटन समारोह का जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनने के लिए कई देशों के जो लीडर्स थे, बड़े बड़े नेता लोग थे, वहाँ पे आ रहे थे, और जो मंडेला वहाँ पे उन लोगों से मिल रहे थे। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और इनॉग्रेशन था, उद्घाटन समारोह पे, जो अफ्रीकन मिट्टी पर, अफ्रीका की सॉइल पर कई सारे विश्व के बड़े बड़े नेताओं का वहाँ पर जमावड़ा होने वाला था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन ए लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाई यूनियन। और जो सेरेमनीज थी, जो समारोह था, वो एम्पी थिएटर में कराया गया था, जो यूनियन संघ के द्वारा बनाया गया एक एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर क्या होता है? एम्पी थिएटर खुला सा, जैसे स्टेडियम आपने देखा होगा, क्रिकेट का स्टेडियम, चारों तरफ से बैठने के लिए सीटें बनी होती है और बीच में खुला स्थान होता है। तो वहाँ पे भी एम्पी थिएटर भी कुछ इसी प्रकार से बना हुआ था। वहाँ पे स्टेप्स बनी हुई थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सीढ़ियों के ऊपर कुर्सियाँ लगा के एम्पी थिएटर के रूप में बनाया गया था। खुला सा मैदान था। खुला सा मैदान मतलब कुछ इस प्रकार से मैदान होता है, इसको इस प्रकार से मैदान रहा होगा, जहाँ पे इस तरीके से लोगों को इस तरह से बैठने की व्यवस्था रही होगी। यहाँ पे जो सेरेमनी का जो स्थान रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से रहा होगा। बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, मतलब ये जो बिल्डिंग थी ये प्रिटोरिया में थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और दशकों से फॉर डिकेड्स मतलब दशकों से जो ये सीट थी, ये स्थान था, वाइट सुप्रीमेसी मतलब श्वेत लोगों के वर्चस्व का प्रतीक रहा है। वहाँ विक्टोरिया के उस बिल्डिंग में अभी तक श्वेत लोगों का यानी गोरे लोगों का वर्चस्व रहा, गोरे लोग ही वहाँ तक रहे। एंड नाउ, और अब it was the site of rainbow gathering different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और अब जो था वो रेनबो गैदरिंग था। रेनबो मतलब कई, जैसे रेनबो में होते कई सारे रंग इकट्ठा होते हैं, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे उन जो कई सारे लीडर थे, कई रंगों के लीडर, कई देशों के लीडर को जो गैदरिंग हुई थी वहाँ पे, उनको रेनबो गैदरिंग का नाम दिया कि कई सारे रंगों के जो लीडर थे वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। एंड नेशन इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम प्रजातांत्रिक और जाति विहीन जो सरकार थी उसकी स्थापना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनने के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे। क्लियर? ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। और उस जो प्यारा सा ऑटमन डे मतलब बसंत के जो दिन होता है, उस बसंत के दिन में
आई वॉज एकम्पनीड, मैं अपने साथ आया था किसके, बाई माई डॉटर जनानी, मैं अपनी जनानी डॉटर के साथ, मतलब वहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस स्थान पे जो वो आए थे वो अपनी बेटी जनानी के साथ आए थे, जनानी उनकी बेटी का नाम था। और ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब वो जिसे कहते नहीं है बोलने के लिए एक डेस्क लगाई जाती है, उसी प्रकार की डेस्क के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट ऑन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने पहले पर शपथ ली, किसके रूप में शपथ ली, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ ली। देन थाबो बेकी वॉज स्वर्न एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो बेकी ने जो वहाँ पे था, वहाँ पे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जो दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, जो थे हमारे मिस्टर डी क्लर्क, और जो वहाँ पे दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, वो थाबो बेकी थे। क्लियर। अब व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, और मैंने शपथ ली टू ओबे एंड अपहोल्ड, रक्षा करने की और मानने की, द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान था उसकी रक्षा करने की और उसे मानने की मैंने शपथ ली, एंड डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर देने की, टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, और इस गणराज्य के और इसके लोगों की जो सुरक्षा करने की और इसके लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देने की मैंने शपथ ली। क्लियर। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहाँ पे टू द असेंबल्ड गेस्ट, मैंने वहाँ पे जो मेहमान इकट्ठा थे, एंड वॉचिंग द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार मुझे देख रहा था, आई सेड, मैंने कहा, उन सबसे मैंने कहा, क्या कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाई प्रेजेंस हियर, हम लोगों की यहाँ जो उपस्थिति है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, अपनी जो क्या कहते इस नव उदित, न्यू बॉर्न मतलब नव उदित, लिबर्टी मतलब आज़ादी, नव उदित आज़ादी के सम्मान और उसको उम्मीद देने के लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक लंबे समय से ह्यूमन डिजास्टर मतलब जो मनुष्य को बर्बाद कर देने वाली जो अनुभव था, उस अनुभव को हम लोगों ने झेल लेने के बाद, मस्ट बी बॉर्न और सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, अब ऐसी जो सभ्यता है, ऐसे संस्कार का जन्म हुआ है जिस पर सभी मानव जाति को गर्व होगा। वी हम हु वर outlaws not so long ago have today been given a rare privilege to be host to the nations of world on our own soil. We हम who were outlaws not so long ago, बहुत कुछ ही समय पहले की बात है, हम लोग संसार से कटे हुए थे। हम लोग कौन, जो ब्लैक थे वहाँ के, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, वो ब्लैक लोग जो थे वहाँ पे, वो लोग उन सब सारे आउटलॉस थे, मतलब उनको, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं रहता था, वो एक एज ए स्लेव के रूप में वहाँ काम करते थे, वहाँ पे उनको एक दास के रूप में रखा जाता था। तो कहते कि हम लोग अभी तक सारे नियमों से परे थे, हमको कोई जानता तक नहीं था। आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की, स्वयं हमारी धरती पर, आवर ओन सोइल, स्वयं हमारी धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। रेयर प्रिविलेज मतलब दुर्लभ अवसर मिला है हमारी अपनी धरती पर संसार के कई राष्ट्रों के नेताओं के स्वागत करने का बहुत ही दुर्लभ अवसर मिला है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of all what is after all a common victory for justice and for peace for dignity. We thank for all, हम लोग धन्यवाद देते हैं for our distinguished international guest, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट मेहमान थे। डिस्टिंग्विश्ड मतलब विशिष्ट मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट मेहमानों का हम लोग मैं धन्यवाद देता हूँ कि वे लोग वे लोग हमारे इस उत्सव में आकर शामिल हुए, लोग इस उत्सव के प्रत्यक्ष, इस ऐतिहासिक उत्सव के प्रत्यक्ष गवाही बने, जो था कि हम लोगों के साथ न्याय, शांति और जो मानवीय शान है, जो ह्यूमन डिग्निटी है, उसको मनाने का जो हम उत्सव मना रहे हैं, उसका जो लिबर्टी का, उसकी आज़ादी का जो हम लोग उत्सव मना रहे हैं, उस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए। इस बात का हम अपने सारे विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। क्लियर। वी हैव एट लीस्ट
achieved our political emancipation, हम लोगों ने अंततः हम लोगों ने जो अपनी जो क्या कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेजेस ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफर, जेंडर एंड आवर डिस्क्रिमिनेशन। वी प्लेज, हम लोग शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप से हम इस बात की शपथ लेते हैं कि टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने लोगों को इस बात से आज़ाद, मतलब इस चीज़ से आज़ादी दिलाएंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, निरंतर जारी जो गरीबी थी उसकी गरीबी से हम आज़ादी दिलाएंगे। डिप्राइवेशन मतलब होता है दुख, अभाव, मतलब डिप्राइवेशन अभाव, सफरिंग माने दुख, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जाति से या लिंग से या किसी और प्रकार के जो भेदभाव होता था हम लोगों के साथ, उस भेदभाव से हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को इस बात से आज़ादी दिलाएंगे। क्लियर? नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और इस सुंदर सी धरती पर, इस मतलब आगे मंडेला कहते हैं कि अब इस सुंदर सी धरती पर कभी नहीं होगा, अब ये कभी नहीं होगा कि इस प्रकार की जो लोगों का जो शोषण हो रहा था, वो शोषण दोबारा अब कभी नहीं होने वाला। क्लियर? द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और अभी शानदार उपलब्धि का जो मानवीय उपलब्धि प्राप्त की है, ह्यूमन अचीवमेंट, जो मानवीय उपलब्धि, शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है अब कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, मतलब स्वतंत्रता जो है अमर रहे, मतलब राज्य जो है स्वतंत्र रूप से ये अमर रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर जो है अफ्रीका को आशीर्वाद दे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फ्यू मोमेंट लेटर वी आर लिफ्टेड अवर आइज ऑ एज द स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। और हम लोगों ने कुछ क्षण बाद ही अपनी जो आंखें, जो विस्मय था, अमेजमेंट था, उससे ऊपर उठाई। अब ऑ का मतलब हुआ अमेजमेंट, अपनी आंखें जो अमेजमेंट था, विस्मय से ऊपर उठाई। स्पेक्टिकुलर एरे मतलब उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। कौन सा अद्भुत दृश्य? द साउथ अफ्रीकन जेट्स, वो साउथ अफ्रीका के जेट थे, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स रोड ए परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। और उस संघीय इमारत के ऊपर जो साउथ अफ्रीका के जेट थे, उनके हेलीकॉप्टर से, और ट्रूप कैरियर मतलब सेनाओं को ले जाने वाले जो वायुयान होते थे, वो परफेक्ट फॉर्मेशन मतलब परफेक्ट रूप से, ठीक एक अच्छी फॉर्मेशन के रूप में आगे मतलब वहाँ पे गर्जना करते हुए उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ इन पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ एंड मिलिट्री फोर्स, न केवल फौजी शक्ति का सही तालमेल प्रदर्शन था, बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी एंड टू डेमोक्रेसी टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। बल्कि उस फौज का, उस सरकार के प्रति वफादारी भी प्रदर्शन था, वफादारी का भी प्रदर्शन था। विच हैड बीन, वो गवर्नमेंट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र पूर्वक और सही ढंग से चुनी गई है। क्लियर? ओनली अ मोमेंट बिफोर, यानी उस प्रदर्शन से पहले, ओनली अ मोमेंट बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, मतलब जो साउथ अफ्रीका के सुरक्षा दल के जो उच्चाधिकारी थे, जनरल थे, चेस्ट बैडेक विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, जिनके सीने जो सजे हुए थे, बैडेक का मतलब सजे हुए थे, विद रिबन्स मतलब फीतों से, एंड मेडल्स और उपहार मतलब मेडल से मतलब तमगों से सजे हुए सीने थे, फ्रॉम डेज गॉन बाई, जो आने वाले दिनों में उनको मिले थे। कई सारे जो भूत बारे, डेज गॉन बाई का मतलब पहले समय में किए गए कार्यों की उपलब्धि के रूप में उनको जो तमगे मिले थे, जो रिबन मिले थे, उससे उनके सीने जो थे सजे हुए थे। सैल्यूटेड मी, मुझे सलाम किया, मुझे नमस्कार की, जैसे सैल्यूट करते हैं उसे सैल्यूट की, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी जो वफादारी की, लॉयल्टी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था। यहाँ पे जो मंडेला कहते हैं कि मैं भूला नहीं था ऑफ द फैक्ट, इस सत्य को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा वर्ष पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्ट मी, कि वो मुझे सैल्यूट ना करके गिरफ्तार करते थे। मतलब ये मंडेला कहते हैं कि ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, इस बात को मैं भूला नहीं हूँ कि कुछ ही वर्ष पहले की बात है कि वो मुझे सैल्यूट ना करके मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली द शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली अंततः शेवरन, शेवरन का मतलब वी आकार में, उड़ते हुए वी आकार में,
इम्पाला जेट्स, मतलब इम्पाला, वो साउथ अफ्रीका के इम्पाला जेट जब वी आकार में उड़ते हुए लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, एक धुआं छोड़ा, एक धुएं की लकीर छोड़ी, ऑफ द ब्लैक, काली, रेड लाल, ग्रीन हरी, ब्लू मतलब नीली, और एंड द गोल्ड, और सुनहरे रंग की, इस प्रकार की धुएं की लकीर छोड़ी ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। नए जो साउथ अफ्रीका का झंडा जो बनाया गया था, उस झंडे के रंगों के अनुसार उन्होंने उसी के डिजाइन में, उसी के फॉर्मेशन में इम्पाला जेट्स ने वी आकार में उड़ते हुए झंडों के रंगों को धुएं की लकीर छोड़ी। क्लियर? द डे वॉज सिम्बलाइज्ड मी The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of Republic। मतलब द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, मतलब वो दिन मेरे लिए ऐतिहासिक था, यादगार था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, की हमारे दो राष्ट्रीय गान बजाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, मतलब जो सफ़ेद गाते थे, मतलब गोरे लोग जो गाते थे, नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, इस ये जो वहाँ का राष्ट्रगान बजाया गया, एंड द ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोगों ने वहाँ का गीत गाया, डाई स्टेम, मतलब काले लोगों ने वहाँ का डाई स्टेम नाम का राष्ट्रगान गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि पुराने गणराज्य का पुराना, जो कि अब साउथ अफ्रीका गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो, यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम बाय वंस डिपाइज्ड, मतलब उस दिन उनमें से कोई भी ग्रुप, मतलब ना गोरे लोग, मतलब गोरे लोगों का ग्रुप और काले लोगों का ग्रुप, द लिरिक्स ऑफ एंथम नहीं जानते थे, ना लिरिक्स जानते थे, ना एंथम उस राष्ट्रगान का मतलब जानते थे। दे वंस डिपाइज्ड, क्योंकि वो एक दूसरे से घृणा करते थे, इसलिए उनको एक दूसरे के राष्ट्रगान से भी मतलब नहीं था। लेकिन उस दिन उन दोनों ने मिलकर उस राष्ट्रगान को अलग अलग अपने अपने राष्ट्रगान को गाया, और एक दूसरे के राष्ट्रगान का मतलब भी नहीं जानते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन जल्द ही मंडेला को इस बात की उम्मीद थी कि वो एक दूसरे के राष्ट्रगान का मतलब जान जाएंगे और एक दूसरे से उसको याद कर लेंगे। क्लियर? ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, और जो उद्घाटन वाले दिन था, उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था, मतलब वहाँ पे इतिहास की भावना, ओवरवेल्म्ड का मतलब ओतप्रोत था इतिहास की भावना से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक, यानी 20वीं शताब्दी क्या, सन 1900 से सन 2000 के बीच में, इसको कहेंगे 20वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक यानी 1901 से 1910 के बीच के समय में, फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, मतलब कुछ वर्ष बाद, एंग्लो बोर वार मतलब इंग्लैंड यानी ब्रिटिश और अफ्रीका के युद्ध के बाद, बोर का मतलब अफ्रीका हुआ, यहाँ की ब्रिटिश और अफ्रीका के युद्ध के कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई न्यू ओन बर्थ, और मेरी खुद के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व, द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप, मतलब जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, जो सफ़ेद लोग, गोरे लोग थे, दे पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपनी दूरियों को मिटा लिया था। मतलब साउथ अफ्रीका के गोरे लोग के बीच में जो कुछ मतभेद था, जो कुछ मनभेद था, उन मतभेद को मिटाकर उन्होंने क्या किया, एंड इरेक्टेड ए न्यू सिस्टम ऑफ रेशियल डिमोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, और काले लोगों के प्रति, यानी गाढ़, जो डार्क स्किन का मतलब हुआ काले लोग जो वहाँ के थे, उनके प्रति एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा नियम खड़ा कर दिया जो कि उनकी खुद की धरती पर बहुत ही खतरनाक नियम था, बहुत ही कठोर नियम था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म बाई बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और जो स्ट्रक्चर, जो आधार उन्होंने खड़ा किया था, ऐसा ढांचे को खड़ा किया जो संसार के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना था। इस बात को संसार हमेशा याद रखेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द लास्ट ऑफ डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और अब लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक यानी कि 1994 में, एंड माई ओन 80th डिकेड ऑफ एज ए मैन, और मेरे मनुष्य के रूप में 8वें दशक में, मतलब 80 की उम्र में, 71 से 80 के बीच में 8वां दशक कहा जाता है मनुष्य की एज का। तो मनुष्य की एज की 80वें दशक में, यानी 71 से 80 वर्ष की बीच में, द सिस्टम हैज़ ओवरटर्न फॉर एवर, और वो जो सिस्टम था, वो जो नियम था, पूरी तरह से घूम गया है, बदल दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उसका स्थान ऐसे ढांचे ने ले लिया,
जो सभी लोगों को उनकी चमड़ी के रंग भेद यानी रंग भेद के बिना, मतलब जाति भेद और रंग भेद के बिना समान रूप से समान रूप से एक दूसरे के साथ जीने का समान अधिकार देता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted and repaid. Can never be counted, कभी गिने नहीं जा सकते, कभी अदा नहीं किए जा सकते। और वो दिन, मतलब कहा जा रहा है वो दिन had come, वो दिन आया था कि वो दिन जो मेरे हजारों लोग, मेरे थाउजेंड्स अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस मतलब अकल्पनीय जो बलिदान दिए गए थे, मेरे हजारों लोगों द्वारा अकल्पनीय बलिदान जो दिए गए थे, उनके कष्टों का, उनके साहस का कभी गिनती नहीं की जा सकती और ना ही कभी उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स वे डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। और मैंने उस दिन महसूस किया कि जैसा कि मैंने अनेकों अन्य दिन किया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन भी वैसा ही महसूस किया। आई हैव सो मैनी अदर डे, जैसा कि मैंने अन्य दिनों में कर सकता था, कि मैं तो मात्र उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था। द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सब जो साउथ अफ्रीकी देशभक्त थे, उनकी बलिदानों का योग था, उनकी बलिदानों की जो सम्मिलित शक्ति थी कि मुझसे पहले वहाँ पे अपना बलिदान दे चुके थे, मुझसे पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे, उन सब के बलिदानों का ये सम्मिलित शक्ति थी कि वो दिन मेरे लिए आया था। क्लियर? लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, और वो जो लंबी और पवित्र लाइनें थी अब वो ख़त्म हुई। मुझसे आगे की जो पहले बड़े बड़े देशभक्त हुए, जो मुझसे पहले बलिदान दे गए, जिसे यहाँ पे देखिए कि ये तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, ये सारे ओलिवर टाम्बू, वाल्टर सिसलू, चीफ लिथुली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबेकी, ये सारे जो थे ये उसके पहले इनके आने वाले जो मंडेला से पहले के देशभक्त थे, जिन्होंने जो उनकी लड़ाई थी, जिसे काले और गोरों के बीच की लड़ाई की थी, उस लड़ाई में वो कुर्बान हो गए थे। तो वो पवित्र और लंबी लाइन उनके पहले की ख़त्म हुई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और ये अब मुझसे शुरू हो रही थी। एंड आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैव ब्रॉट। और मुझे इस बात की सोचकर बहुत दुख हो रहा था। आई वॉज पेन्ड, मुझे इस बात को सोचकर बहुत दुख हो रहा था दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं उन लोगों को धन्यवाद कर देने के लायक भी नहीं हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो ही चीज़ देखने के लायक भी नहीं है कि व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैव ब्रॉट, कि उनकी उपलब्धि क्या लेकर आई है, इस बात को वो लोग देख भी नहीं सकते थे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, और साथ ही साथ इसमें अभी बहुत लेसन बाकी है। ये पूरा लेसन ही, ये पूरी टॉपिक बाकी है, ये लेसन बहुत लंबा है। तो अब दूसरे वीडियो लेक्चर में समाप्त करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितना भी मैंने आपको समझाया ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। करता हूँ कि जो कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ बहुत आसानी से, बहुत इजीली एक्सप्लेन करूँ, जिससे कि आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाए। तो यही कोशिश मैंने इसलिए इस वीडियो में की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो भाई लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।